स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट 2020 के पेपर का संपूर्ण हल। जो आगामी बिहार एस्टेट की परीक्षा होनी है उस परीक्षा के लिए यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न पूछा गया था, इनमें कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है? टोपी शुक्ला, माता का आंचल, हरिहर काका, बाल गोविंद भगत। मिथिलेश्वर की रचना कौन सी है? तो हरिहर काका जो है यह मिथिलेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की रचना पूस की रात में जबरा है। कुत्ता, हल्कू का भाई, मुन्नी का भाई, हल्कू का गधा। तो पूस की रात कहानी में जबरा जो है यह कुत्ता है और इसका जो नायक है वह हल्कू है और हल्कू की पत्नी का नाम है मुन्नी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, आलोक पर्व, पुनर्वा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ उनकी रचना आलोक पर्व पर 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अनामदास का पोथा के उपन्यासकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, राही मासूम रजा। अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, यतीन्द्र मिश्र, नलिन बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा। तो निराला के साहित्य साधना के लेखक है रामविलास शर्मा। यह 3 खंडों में लिखा गया है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में विभाजित है? तो 3 खंडों में। अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र लिखित व्यक्ति चित्र नोबल खाने में इबादत का संबंध है। जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अमजाद अली खान, अल्लाह रखा खान। यतीन्द्र मिश्र रचित नोबल खाने में इबादत का संबंध किससे है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है शहनाई से था। अगला प्रश्न है, प्रछन्न का अर्थ है छिपा हुआ, कौशल, पाठ्य चर्चा, निस्वार्थ। तो प्रछन्न का अर्थ हो जाएगा छिपा हुआ। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? महात्मा गांधी, राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले। भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक हैं गुणाकर मूले। अगला प्रश्न है, विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर रचित मराठी रचना मांझा प्रवास का भाषांतर अमृतलाल नागर ने किस नाम से किया? बिसाती, दो पक्कड़, काला पुरोहित, आंखों देखा, गदर। तो इनकी रचना मांझा प्रवास का भाषांतर जो अनुवाद किया अमृतलाल नागर ने वह आंखों देखा गदर के नाम से किया। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु थे संत रैदास, गुरु रामानंद, दादू दयाल, नरहरि दास। तो मीराबाई के गुरु का नाम था संत रैदास। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी कुड़की राजस्थान में। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ जी शंकर कुरूप, ताराशंकर, बंदोपाध्याय, फिराक गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी उनकी रचना चिदंबरा के लिए। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? काव्य कृतियां निहार, नीरजा, यामा, ग्राम्य आदि। गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार आदि। देहावसान 11 सितंबर 1987, चित्रकला में विशेष रुचि। तो असत्य हो जाएगा काव्य कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, ग्राम्य। ग्राम्य जो है यह सुमित्रा नंदन पंत का है। अगला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? दुष्चक्र में सृष्टा, इसी दुनिया में, कवि ने कहा, स्याही, ताल। तो वीरेन डंगवाल को उनकी रचना दुष्चक्र में सृष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2004 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, उदय प्रकाश। तो आधुनिक कबीर के नाम से जाने जाते हैं नागार्जुन। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर की रचना कारतूस है। कहानी, संस्मरण, एकांकी, रेखा चित्र। तो हबीब तनवीर की रचना कारतूस की विधा है एकांकी। गुरु नानक के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है?
सगुण भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, पंजाबी के साथ हिंदी में कविताएं लिखते थे। जपू जी, सोहिला आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो गुरु नानक के संबंध में असत्य विकल्प हो जाएगा, सगुण भक्ति धारा के कवि थे, ये असत्य है। गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। रसखान का रचनाकाल किस मुगल शासक के समकालीन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो रसखान का जो रचनाकाल था वह जहांगीर के समकालीन था। रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रमशः किन रचनाओं के लिए प्राप्त हुआ? परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, उर्वशी रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय और उर्वशी। तो डी विकल्प सही होगा, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? नलिन बिलोचन शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। प्रयोगवाद का सूत्रपात जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, कौन नारायण रचित आत्मजयी है? काव्य संग्रह, प्रबंध काव्य, समीक्षा, साक्षात्कार। कुंवर नारायण रचित आत्मजयी काव्य है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? धर्मवीर भारती, शरद चंद्र, दीनबंधु मिश्र, बंकिम चंद्र। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है और यह शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। यह प्रश्न शायद ही ऐसी कोई परीक्षा होगी जिसमें ना पूछा गया हो, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से कौन सी रचना अनामिका की नहीं है? गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, स्त्रीत्व का मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। कौन सी रचना अनामिका की नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, स्त्रीत्व का मानचित्र, ये तीनों अनामिका की है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, सूरदास, नरोत्तम दास, रहीम। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, ये नरोत्तम दास की पंक्ति है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का प्रमुख पात्र है? सेठ गणेश लाल, जयदेव शरण, लहना सिंह, रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी। प्रमुख पात्र है लहना सिंह और जो इस प्रमुख स्त्री पात्र है वह सूबेदारनी है। सूबेदारनी के पुत्र का नाम है बोधा सिंह और बोधा सिंह के पिता का नाम है सूबेदार हजारा सिंह। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मोहन राकेश की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी। ए विकल्प सही होगा। निम्न में स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं? च, छ, ज, इनमें से सभी। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं? तो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। च, छ और ज तीनों स्पर्श संघर्षी वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, अनुतान है बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर लगा बल, उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव, शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन मौन या विराम की अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो अनुतान है उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव। इनमें कौन शुद्ध है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। जो शुद्ध वर्तनी होगा वह है सी विकल्प, आशीर्वाद। इस तरह से लिखा जाएगा। पोधन अन, पवन। पवन में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण, अयादि। तो पवन जो है अयादि संधि है। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऋण, यौगिक, योग ऋण, सार्थक। अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसे कहते हैं योग ऋण शब्द। बेगम शब्द है तुर्की, अरबी, फारसी, इनमें से कोई नहीं। तो बेगम शब्द है तुर्की। इनमें कौन सा शब्द भेद विकारी नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो भेद विकारी शब्द नहीं है क्रिया विशेषण।
अगला प्रश्न है, देश में आज भी कई गांधी मिल जाएंगे, वाक्य में गांधी है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जो है यह जातिवाचक है। अनुग्राहक शब्द का स्त्रीलिंग है अनुग्राहणी, अनुगृहिणी, अनुग्राहिका, अनुग्राहिता। तो अनुग्राहक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा अनुग्राहिका। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वाक्य में से है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, से है अपादान कारक। तर्पण शब्द के विशेषण है तर्पणीय, पर्पित, तर्पी, उपयुक्त सभी। तो तर्पण शब्द का विशेषण है उपयुक्त सभी। भाववाच्य के लिए कौन सा विकल्प असत्य है? भाववाच्य में कर्म नहीं होता, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, भाव के अनुसार क्रिया होती है, इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य के लिए जो असत्य विकल्प हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से निपात अवयव है ही, हे, जी, ए। तो निपात अवयव हो जाएगा ए और सी। ही और जी ये दोनों निपात अवयव हैं। अभी उपसर्ग से बना है अभिमान, अभ्यागत, अभ्युदय, उपयुक्त सभी। तो अभी उपसर्ग से बना है उपयुक्त सभी, अभिमान, अभ्यागत और अभ्युदय तीनों। स्मरणीय में क्रमशः धातु और प्रत्यय है स्मरण अनीय, स्मृ अनीय, स्मरण अनीय, इनमें से कोई नहीं। स्मरणीय में धातु और प्रत्यय है स्मृ और अनीय। बेरहम है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो बेरहम जो है अव्ययी भाव समास है। बल, ताकत और एक बल का क्या अर्थ है? शाल, बैर, मेघ, वस्त्र। तो एक बल का होता है ताकत और वल का अर्थ होता है मेघ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? साहित्य के क्षेत्र में अनेकों वाद चल चुके हैं, प्राण निकल गया, केवल उसके पास 2 रुपए हैं, उसने मोती का एक हार खरीदा। केवल उसके पास 2 रुपए हैं, ये प्रश्न ही गलत पूछा गया है, इसमें अशुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। केवल उसके पास 2 रुपए हैं और इसका शुद्ध रूप होगा उसके पास केवल 2 रुपए हैं। सी विकल्प अशुद्ध है। रोटियां तोड़ना मुहावरे का अर्थ होगा बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना, दाने दाने का तरसना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना। रोटियां तोड़ना का अर्थ है बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? मृदुभाषी, मितभाषी, प्रियभाषी, प्रेमवदा। तो प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं प्रेमवदा। इनमें से कौन शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, उपमा, श्लेष, वक्रोक्ति। तो शब्दालंकार नहीं है, उपमा जो है यह शब्दालंकार नहीं है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पद में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, अनुप्रास और श्लेष। तो मुदित महीपति मंदिर आए, मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। इनमें से कौन छंद का अंग है? भाव, यण, यति, इनमें से सभी। तो छंद का अंग है इनमें से सभी, भाव, यण और यति। अगला प्रश्न है, हरिगीतिका छंद के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? यह मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति का प्रचलन है। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से भी यह छंद बन जाता है। तो इसमें जो असत्य हो जाएगा डी, दोहा और रोला छंदों को मिलाने से भी यह छंद बन जाता है, यह असत्य है। दोहा और रोला के मिश्रण से हरिगीतिका नहीं कुंडलियां छंद बनता है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता पैदा की जाती है, अनुकरणीय होती है, जन्मजात होती है, कमजोर होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है यह जन्मजात होती है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह किसका विचार है? वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर, चोम्स्की। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये जो कथन है, विचार है, वाइगोत्स्की का है। 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न विषय से होंगे और 20 प्रश्न रीजनिंग, जीएस, जीके से संबंधित होंगे।
और कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्नों में से 75 प्रश्न सही करने हैं। अगर आपके 75 प्रश्न सही होते हैं तो आप एस्टेट परीक्षा उत्तीर्ण माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बहुभाषिक कक्षा भाषा सीखने सिखाने में सहायक होती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा विद्यालय में ही सीखी जा सकती है, प्रिंट समृद्धि परिवेश भाषा सीखने में सहायक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। यह असत्य है। भाषा कहीं भी सीखी जाती है, विद्यालय हो, परिवार हो, समाज हो। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से प्रश्न बनाने की कुशलता की जानकारी प्राप्त होती है, कक्षा में बच्चों को व्यस्त रखा जा सकता है, बच्चों के पाठ संबंधी समझ की जानकारी प्राप्त होती है, प्रश्न बनाने की आदत विकसित होती है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से बच्चों के पाठ संबंधी समझ की जानकारी होती है। पाठ पढ़ाने के बाद उनसे अगर उसी पाठ से प्रश्न बनाने के लिए कहा जाए तो इनसे जो है पाठ संबंधी समझ की जानकारी बच्चों में होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की कक्षा होनी चाहिए, बहुभाषिकता को सम्मान देने वाली, शिक्षक वक्ता और बच्चे श्रोता की भूमिका वाली, व्याकरण की शुद्धता पर सर्वाधिक बल देने वाली, सिर्फ मानक भाषा में संवाद करने वाली। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की कक्षा होनी चाहिए, बहुभाषिकता को सम्मान देने वाली। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में द्रुत पठन का कौशल विकसित करना, शब्दकोश देखने और अर्थ समझने की कुशलता विकसित करना, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पढ़ी लिखी सुनी देखी समझी गई भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचित होना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पढ़ी लिखी सुनी देखी गई समझी गई भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। बहुभाषिकता क्या है? एक जटिल चुनौती है, कमजोरी नहीं ताकत है, भाषा सीखने के मार्ग में बाधक है, भाषा संबंधी नीति निर्माण में बाधा है। तो बहुभाषिकता जो है यह कमजोरी नहीं ताकत है। मोहन आशा और घोड़ा को घोड़ा बोलता है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण है उच्चारण संबंधी लापरवाही, वर्तनी संबंधी अपरिपक्व ज्ञान, मातृभाषा से प्रेम, मातृभाषा का व्याघात। तो मोहन जो है आशा को आशा, घोड़ा को घोड़ा बोलता है, तो ये मातृभाषा का व्याघात है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हिंदी, उर्दू, मातृभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है यह मातृभाषा में होना चाहिए। इनमें से कौन सी रचना रांगे और राघव की नहीं है? गरौदा, अनामदास का पोथा होना चाहिए, अनामदास का पोथा। राई और पर्वत, यशोधरा जीत गई, तो रांगे राघव की रचना नहीं है, अनामदास का पोथा। फणीश्वर नाथ रेणु को किस रचना पर शैलेंद्र ने फिल्म तीसरी कसम बनाई? पहला आंचल, परती परिकथा, मारे गए गुलफाम, कितने चौराहे। तो मारे गए गुलफाम पर शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म बनाई। मन्नू भंडारी की किस कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी? यही सच है, सयानी बुआ, रजनी मुक्ति। तो मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है पर रजनीगंधा फिल्म बनी। फिल्म माया दर्पण किस साहित्यकार की कहानी पर आधारित है? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र। माया दर्पण जो है यह निर्मल वर्मा की कहानी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास के पृष्ठ भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी नहीं है? गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, झूठा सच, तमस, आधा गांव। तो भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी नहीं है, इसमें सभी हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। इस प्रश्न का विकल्प गलत है। सभी जो उपन्यास हैं वह भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली शामिल नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो पूर्वी हिंदी में जो शामिल नहीं है वह बुंदेली है। बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी में शामिल है। इनमें से कौन बाल पत्रिका नहीं है? बाल भारती, चंपक, चकमक, सखी। तो जो बाल पत्रिका नहीं है वह है सखी। समकालीन भारतीय साहित्य का प्रकाशन कौन करता है? प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, साहित्य अकादमी नई दिल्ली।
तो समकालीन भारतीय साहित्य का प्रकाशन जो करता है साहित्य अकादमी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी प्रकृति के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? मगध तथा सूरसेन प्रदेशों के मध्य क्षेत्र की बोली से विकसित भाषा है, जैन साहित्य की प्रमुख भाषा है, कुछ संस्कृत नाटकों में दिखाई देती है, कर्पूर मंजरी का गद्य भाग इसी में रचित है। तो अर्धमागधी प्रकृति के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? डी विकल्प असत्य है। कर्पूर मंजरी का गद्य भाग इसी में रचित है, यह असत्य है। बाकी ए बी सी तीनों सत्य है। प्रहलाद चरित नाटक के नाटककार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, काशीनाथ खत्री। प्रहलाद चरित्र नाटक के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, हाइकू के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? मूल रूप से जापानी कविता है, यह 3 पंक्तियों में लिखी जाती है, इसमें कुल 17 वर्ण होते हैं, इनमें से सभी विकल्प सत्य हैं। तो हाइकू के संबंध में जो है सभी विकल्प सत्य हैं। यह जापानी कविता है, यह भी सत्य है, और यह 3 पंक्तियों में लिखी जाती है, यह भी सत्य है, इसमें कुल 17 वर्ण होते हैं, यह भी सत्य है। धर्मवीर भारती द्वारा अनुदित कविता प्रेम के कवि हैं पाब्लो नेरूदा, रेनर मारिया रिल्के, हरनम हेस, थियोडोर मामसेन। धर्मवीर भारती द्वारा अनुदित कविता प्रेम के कवि हैं रेनर मारिया रिल्के। आधुनिक शैली की प्रथम एकांकी कौन सी है? 4 बेचारे, एक घूंट, गिरती दीवारें, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक शैली की प्रथम एकांकी है एक घूंट, जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रेखा चित्र नहीं है? अतीत के चलचित्र, बोलती प्रतिमा, जिंदगी मुस्काई, मिट्टी की मूर्तें। कौन से रेखा चित्र नहीं है? तो जिंदगी मुस्कुराई यह रेखा चित्र नहीं है, यह कन्हैया लाल मिश्र का संस्मरण है। अगला प्रश्न, पैरों में पंख बांधकर, गोरी नजरों में हम और आखिरी चट्टान तक साहित्यिक रचनाओं का संबंध किस विधा से है? उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, नाटक, कहानी। तो ये जो है यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांधकर, गोरी नजरों में हम और आखिरी चट्टान तक। नीड़ का निर्माण फिर साहित्यिक रचना है? काव्य संग्रह, आत्मकथा, निबंध, संस्मरण। नीड़ का निर्माण फिर की साहित्यिक रचना है, आत्मकथा है, ये हरिवंश राय बच्चन का। इनके आत्मकथा जो है 4 खंडों में विभाजित है। नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, क्या बोलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है, अरुण कमल की रचना कथोपकथन है? कविता, आलोचना, साक्षात्कार, संस्मरण। तो अरुण कमल की रचना कथोपकथन की विधा है साक्षात्कार। बरनों की बेटियां के रचनाकार हैं अरुण कमल, आलोक धनवा, हंस कुमारी तिवारी, अनामिका। बरनों की बेटियां के रचनाकार हैं आलोक धनवा। व्यंग रचना है? अंगद का पांव, भैरवी तंत्र, सिंहावलोकन, कप्तानी लाल। तो व्यंग रचना है अंगद का पांव। अंगद का पांव ये सिरलाल शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ। मेरी 51 कविताएं के कवि हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, अटल बिहारी वाजपेयी, भवानी प्रसाद मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन। मेरी 51 कविताएं यह अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। इनमें से कौन अष्टछाप के कवियों में नहीं थे? कुंभन दास, तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास। तो अष्टछाप के कवि नहीं है तुलसीदास। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास। तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सूरदास के संदर्भ में इन्होंने कहा है, वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास। अगला प्रश्न है, हंस प्रकाशन, यहाँ पत्रिका होना चाहिए, हंस पत्रिका की स्थापना की गई प्रेमचंद द्वारा, राजेंद्र यादव द्वारा, कन्हैया लाल द्वारा, अमृत राय द्वारा। तो हंस पत्रिका की स्थापना प्रेमचंद के द्वारा की गई। इनमें से कौन साहित्यिक
पत्रिका आलोचना के संपादक नहीं रहे? नामवर सिंह, अरुण कमल, शिवदान सिंह चौहान, केदारनाथ अग्रवाल। तो साहित्यिक पत्रिका आलोचना के संपादक नहीं रहे केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, मनु, श्रद्धा और इड़ा प्रसाद जी की किस कृति के पात्र हैं? आंसू, कामायनी, लहर, कानन कुसुम। तो मनु, श्रद्धा और इड़ा यह जो है प्रसाद जी के कामायनी के पात्र हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्यकाल है? भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इनमें कौन सा उपन्यास तिलस्मी अय्यारी से संबंधित है? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, गुप्तचर, श्यामा स्वप्न। तिलस्मी अय्यारी से संबंधित है चंद्रकांता। चंद्रकांता एक ऐसा उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी और यह 24 भागों में लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उत्तर द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो हरिऔध जी क्या द्विवेदी युग के कवि थे। नागार्जुन का वास्तविक नाम है? मंगनी मिश्र, यात्री, कुंभन मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। संस्कृत और मैथिली भाषा में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। गजानन माधव मुक्तिबोध थे? ग्वालियर से, देहरादून से, इलाहाबाद से, वाराणसी से। तो गजानन माधव जो है ये ग्वालियर से थे। ग्वालियर मध्य प्रदेश। इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रबंध काव्य नहीं है? विष्णुप्रिया, कनुप्रिया, परिमल, आत्मजयी। तो प्रबंध काव्य नहीं है, परिमल जो है यह प्रबंध काव्य नहीं है। हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं। इन पंक्तियों के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं केदारनाथ अग्रवाल की यह कविता है। चांद का कुर्ता कविता के कवि हैं? रामनरेश त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामधारी सिंह दिनकर, सनाथ सिंह। तो चांद का कुर्ता ये जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर का है। गीतों के राजकुमार उपनाम से जाने जाते हैं? गोपाल दास नीरज, गोपाल सिंह नेपाली, शैलेंद्र, मरजुब सुल्तानपुरी। तो गीतों के राजकुमार के उपनाम से जाने जाते हैं गोपाल सिंह नेपाली। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कागजी है पैरहन सआदत हसन मंटो की आत्मकथा, कृष्णचंद्र की जीवनी, राजेंद्र सिंह बेदी की जीवनी, इस्तम चुगताई की आत्मकथा। कागजी है पैरहन ये क्या है? तो इस्तम चुगताई की आत्मकथा है कागजी है पैरहन। ये थे एस्टेट 2020 के पेपर का संपूर्ण हल। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।